हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 27 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारी फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है एनएससी की। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। ठीक है, कंटिन्यू फिफ्थ टाइम फॉर कंसेक्यूटिव फिफ्थ ईयर एनएससी हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, ये किसने रिपोर्ट दी है? अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स पब्लिश्ड बाय द फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। अगला हम बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है। ठीक है, इसने इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक कर लिया है। और मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो मार्केट कैपिटल है स्टॉक मार्केट में वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है पहली बार। ठीक है, कब? 5 दिसंबर 2023 में। ठीक है, वहीं अगर हम टॉप 3 स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो कौन से 3 स्टॉक मार्केट्स हैं जो सबसे टॉप पर हैं? वो हमारा है यूएस का, चाइना एंड जापान। थर्ड न्यूज है हमारी, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सर्विसेज का स्कोप बढ़ा दिया है। ठीक है, कहां पे? गुजरात गांधीनगर में आईएफएससी गिफ्ट सिटी में। तो इन्होंने कुछ एडिशनल सर्विसेज भी ऐड की हैं। कौन सी 4 सर्विसेज ऐड की हैं इन्होंने? फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल क्राइम कॉम्प्लायंस। फाइनेंशियल क्राइम कॉम्प्लायंस, अब ये क्या होता है? बेसिकली फाइनेंशियल क्राइम कॉम्प्लायंस का मतलब ये होता है, इसमें कुछ इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि कोई फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही है, लाइक कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है या कोई भी फाइनेंशियल क्राइम इस तरीके का होगा, तो इस तरीके से ये इसमें पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम डिजाइन किया गया है कि डिटेक्ट कर लेगा इजीली। ठीक है, सेकेंडली हमारा जो दूसरी सर्विस ऐड की गई है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन वो तरीका है जिसके थ्रू गवर्नमेंट या जो भी टैक्स अथॉरिटी है वो टैक्स लगाती है सिटीजन्स पे या बिजनेस एंटिटीज पे। ठीक है, अब बात करते हैं इनका, यहाँ पे टैक्सेशन सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो इनकम टैक्स लेवल पे हो चाहे वो जीएसटी हो। ठीक है, थर्ड है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली होता है जो हमारे कोई बिजनेस कर रहा है कोई इंसान, ठीक है, तो उस बिजनेस से रिगार्डिंग उसके जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे तो उसको जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है दैट इज अकाउंटिंग। बेसिकली इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको समराइज करना, उसको एनालाइज करना। ठीक है, और जो भी एंटिटीज हैं उनको इस बारे में रिपोर्ट करना। अगली हमारी लास्ट सर्विस कौन सी है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको अपन एक ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज का स्कोप बढ़ा देगी तो इससे क्या होगा कि 4 बड़ी फर्म्स को बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे। कौन सी फर्म्स की बात हो रही है? एक है डिलॉयट, दूसरा है केपीएमजी, तीसरा ईबाई, अर्नस्ट एंड यंग, एंड फोर्थ वन इज पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। आईएफएससी की अगर हम बात करें तो ये कब बना था? 2020 में, और इसका हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी गुजरात में, और इसके चेयरमैन कौन है? के। तो अगला ओके सो अगला बैंकिंग न्यूज है हमारा इंडियन बैंक के रिगार्डिंग। इंडियन बैंक प्लान कर रही है कि ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडी बनाएंगे और इनका जो फोकस रहेगा वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे रहेगा। ठीक है, इससे पहले तो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें कि एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरीके की यूनिट्स बना चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, इन्होंने एक बहुत बड़ी ग्रांड मॉस्क बनाई है अयोध्या में। ठीक है, एक मस्जिद बनाने की बात हो रही है। किसने बनाई है? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। ठीक है,
कहाँ पर? अयोध्या में। इसका नाम क्या है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब इस मॉस्क की अगर हम बात करें तो IICF का प्लान क्या है? जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, इसका प्लान ये है कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की, तो ये 2019 में बना था। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जुफर अहमद फारूकी। ठीक है। अगला न्यूज है हमारा, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, इन्होंने बैवो फेलोशिप का फर्स्ट बैच निकाला है, जिसमें कि 2 लोगों को फेलोशिप दी गई है। सीनियर प्रोफेसर हैं ये। एक है आरोग्य स्वामी पॉलराज, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, और दूसरे हैं जितेंद्र मलिक, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हैं, बार्कले के। ठीक है। अगला न्यूज है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं बेवो फेलोशिप प्रोग्राम। बेवो की फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है। इसमें टोटल 302 एप्लीकेशन रिसीव करी गई हैं और जो लोग सिलेक्ट करे गए हैं उनको मंथली 4 लाख रुपए का स्टिपेंड मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें बेवो फेलोशिप प्रोग्राम की, ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? जो एप्लीकेंट है, जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, पहली बात वो NRI होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। एंड करंटली अब्रॉड में रह रहा हो। ठीक है। दूसरी चीज, उसके पास कोई PhD, MD या MS डिग्री होनी चाहिए कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये जो बेवो फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये 2023 में किया था। ठीक है। जिससे कि जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा कौन है? जो इंडिया के लोग हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनको इंडिया की एकेडमिक एंड जो R&D इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जोड़ा जा सके, जिससे कि वो अपनी नॉलेज शेयर कर सके, अपनी विजडम को शेयर कर सके। ठीक है। तो किसके लिए? इंडियन स्टेम डायस्पोरा, यानी कि जो कि इन फील्ड्स में अच्छे हैं। कौन से फील्ड्स की बात हो रही है? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में। ठीक है। इसके लिए इस जो प्रोग्राम है, ये जो इसके लिए टोटल 302 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं अब तक। एंड इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी सिलेक्टेड लोग होंगे उनको महीने पे 4 लाख रुपए का स्टिपेंड भी दिया जाएगा। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज है न्यू अपॉइंटमेंट्स। कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं? यहाँ बात हो रही है हेमंत बख्शी, ये बने हैं CEO ऑफ ओला कैब्स। ठीक है। किसको रिप्लेस करेंगे? भावेश अग्रवाल को। अगले हमारे शिवन JK, ये बने हैं MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। अगर हम धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है और इसकी टैगलाइन है तन मन धन। नेक्स्ट हमारा न्यूज है डिफेंस एक्टिविटीज। तो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन। इसका दूसरा एडिशन है ये। इंडिया एंड इजिप्ट की आर्मी के बीच में हो रही है। कहां पर हो रही है? अंसस, इजिप्ट में। और पहली बार ये कब हुई थी? 2022 में। अगला न्यूज है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है BCCI अवार्ड्स 2024, यानी कि नमन अवार्ड्स की बात हो रही है। ये कहाँ पे दिए जा रहे हैं? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है। तो यहाँ बात करें बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द 2020 से 23, इसमें शुभम गिल को मिला है। एंड अगर हम बेस्ट वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो दीप्ति शर्मा को मिला है। ठीक है। पॉली उमरिगन अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैन, ठीक है, किसको मिला है? हम यहाँ पे 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 चारों ईयर्स का पढ़ेंगे। ठीक है। ये इकट्ठा दिया जा रहा है एक बार, इससे पहले ये चारों अवार्ड्स नहीं दिए गए। ठीक है। 2019-20 में किसको मिला है? मोहम्मद शामी को। 20 से 21 ईयर का मिला है रविचंद्रन अश्विन को, R अश्विन। ठीक है। 21 से 22 का जसप्रीत बुमराह को मिला है। 22 से 23 का मिला है शुभम गिल को। वहीं अगर हम बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वीमेन की बात करें तो 19-20 का मिला है दीप्ति शर्मा को। 20 से 21 का मिला है स्मृति मंधाना को। 21 से 22 का ये भी स्मृति मंधाना को मिला है। 22 से 23 का मिला है दीप्ति शर्मा को। इंटरनेशनल डेब्यू मैन कैटेगरी में 19-20 का मयंक अग्रवाल को। 20 से 21 का अक्षर पटेल। 21 से 22 का श्रेयस अय्यर। 22 से 23 का यशस्वी
जायसवाल को, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वीमेन का, तो 1920 का प्रिया पूनिया को, 20 से 21 का शेफाली वर्मा, 21 से 22 का शब्बीनेनी मेघना को, 22 से 23 का अमनजोत कौर, ठीक है। अगर वहीं बात करें मोस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, 22 से 23 की बात कर रहे हैं। और ये जो मोस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट है, ये अवार्ड दिया जाता है, इसका नाम है दिलीप सारादेसी अवार्ड, ठीक है। ये किसको मिला है, यशस्वी जायसवाल जी को, ठीक है। हमारा हाईएस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, अभी हमने रन्स की बात करी थी कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं। अब हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं। 2022 से 23 की बात हो रही है। इसका नाम हम दिलीप सारदेसी अवार्ड भी है, तो ये मिला है रविचंद्रन अश्विन को, ठीक है, आर अश्विन को। तो हाईएस्ट रन गेटर इन ओडीआई, वीमेन कैटेगरी की बात हो रही है। ओडीआई में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं। अगर हम 1920 की बात करें, वीमेन कैटेगरी की बात हो रही है, तो पूनम रावत, और 20 से 21 में मिथाली राज, 21 से 22 हरमनप्रीत कौर, 22 से 23 जेमिमा रोड्रिगो। हाईएस्ट विकेट टेकर, ठीक है, वहां पे हमने रन्स की बात करी थी, यहाँ विकेट्स किसने लिए हैं। 19 से 20 में पूनम यादव, 20 से 21 झूलन गोस्वामी, 21 से 22 राजेश्वरी गायकवाड़, 22 से 23 देविका वैद्य। अगला हम पढ़ते हैं रीसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहां बात हो रही है कच्ची खारिक। कच्ची खारिक ये गुजरात का दूसरा फ्रूट बन चुका है जिसको कि जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे खजूर है, उसकी एक वैरायटी है, ठीक है। इससे पहले गुजरात की गिर केसर मैंगो, इसको मिला था जीआई टैग 2011 में। अगला हम पढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक कौन सी है, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, किसने लिखी है, चारू निवेदिता ने। ये तमिल की लिटरेरी आइकन है, ठीक है। किसने ट्रांसलेट करी है, नंदिनी कृष्णा, ये इंग्लैंड से है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की बात करें तो 40th नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाते हैं, और इसका थीम क्या है, सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। अगला हमारा इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ये हम 26 जनवरी को मनाते हैं। थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। अब हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज। कैमरून हमारा पहला देश बना है जिसने मलेरिया की वैक्सीन बनाई है, ठीक है, इन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका नाम क्या है, RTS-S-AS01 मॉस्क्यूरिक्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उन बच्चों के लिए जो 6 महीने तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें 4 डोजेस लगेंगी। कैमरून की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल याओंडे है, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस। तो यही हम सेशन को खत्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।